Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the online classes of 10th मैथमेटिक्स। इस वक्त हम इस 10th मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 3 क्वेश्चन हमने किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट है 5-2, दूसरा पॉइंट है 6-4, तीसरा पॉइंट है 7-2। ये वहाँ से हमें विदाउट नेम दिए गए हैं। हम यहाँ पे खुद स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट द पॉइंट्स बी ए। हम एक पॉइंट का नाम रखेंगे ए, दूसरे पॉइंट का नाम रखेंगे हम बी और तीसरे पॉइंट का नाम रखेंगे हम सी। ये नाम रखना, इससे थोड़ा बात आगे चलकर इन पॉइंटों के बारे में बात करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब मसला क्या है, हमें देखना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरह से सपोज यहाँ पे ए है, मान लो यहाँ पर बी है और मान लो यहाँ पे सी है। इस तरह से यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए गए थे। हमने वहाँ पे साबित किया था कि वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, मतलब इस तरह से ये एक ही लाइन में ये 3 पॉइंट नहीं हैं, बल्कि ये ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये 3 ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर होंगे, कोई भी 2 साइड। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर उन 3 डिस्टेंसों में से अगर 2 डिस्टेंसेस बराबर निकलती हैं तो उसका मतलब हुआ कि इस ट्रायंगल के 2 साइड बराबर हैं। तो डैट मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कभी ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर निकलती हैं तो उस वक्त हम कहेंगे कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में भी इस ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 5-2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 6-4 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 7-2। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम सीधे डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वी हैव, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी डिस्टेंस। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, चूँकि x2 बड़ा है x1 छोटा, तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1। 6 - 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 जब लिखेंगे ना ये बन जाएगा +2, 4 + 2। इसके बाद इसको थोड़ा आप सिंपलीफाई कीजिए। 6 - 5 होता है 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 होता है 6 स्क्वायर। तो इट विल बिकम 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 37। चलिए ये हमने निकाला ए बी। अब इसके बाद हम निकालेंगे बी सी। देखिए बी और सी, बी सी में आप क्या, यही फार्मूला आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 7 - 6 होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 7 - 6 होल स्क्वायर। उसके बाद बी सी निकालने के लिए उसके बाद y1 माइनस y2 या y2 माइनस, चूँकि y1 बड़ा है हम लिखेंगे y1 माइनस y2। तो लिखो 4 माइनस +2, 4 + 2, 4 + 2 का स्क्वायर। तो इसके बाद आप थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कीजिए। 7 - 6 होता है 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 1 37। यहाँ पर देखिए पहली ही 2 डिस्टेंसेस बराबर निकलती है, तो हमें तीसरी डिस्टेंस यानी कि ए सी डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन है कि बताओ ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं है। आइसोसेलेस, तो चूंकि 2 डिस्टेंसेस बराबर निकलती है तो हम कहेंगे हाँ जी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे सिंस ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, देयरफॉर
triangle ABC is isosceles triangle. बस इतना ही क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम लेंगे। इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद बाकी 2 पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह आपको करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स। हम इन पॉइंटों का नाम रखेंगे, लेट द पॉइंट्स भी ए। पहले पॉइंट का नाम रखेंगे ए, इस तरह से आपको इस ब्रैकेट के बाहर लिखना है ए, कॉमा। दूसरे पॉइंट का नाम रखेंगे बी, तीसरे पॉइंट का नाम रखेंगे सी और चौथे पॉइंट का नाम रखेंगे डी। लेट द पॉइंट्स बी ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे मसला क्या है? मसला यह है कि आप बताओ कि ये 4 पॉइंट जो हैं, बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। 4 पॉइंट देखो इस तरह से, जब 4 पॉइंट होंगे, अगर ये चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन में नहीं होंगे, तब ये कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते होंगे। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा ट्रेपेजियम, एक क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपेजियम, एक क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल होता है रोम्बस। हर एक क्वाड्रिलेटरल की अपनी अपनी खासियत होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, बताओ ये 4 पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये 4 डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो ये 4 डिस्टेंसेस निकालने के बाद हम उसके बाद बताएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। देखो ए बी, यहाँ पे भी आप ले लो x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 1 हो गया 1 प्लस 1। फिर लिखो y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस 2 हो गया 0 प्लस 2। इसको इसके बाद इसको सिंपलीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 तो होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 2 होता है 2, 2 स्क्वायर 4। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट 8 को अगर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जो स्क्वायर रूट में है वो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमने निकाला ए बी। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी को भी हम इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी सी तो यहाँ पे लिखो x1 माइनस x2, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, या उल्टा लिखो 2 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4। ये फिर से बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। इसके बाद हम निकालेंगे सी डी को भी आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए। सी ए है और डी ए वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे भी आप कीजिए x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो लिखो -3 और -3, अगर इसको हम x1 मानेंगे, x1 माइनस x2, तो ये बन जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस 1 होता है -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फिर से -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। ये बन जाएगा 4 प्लस 4 8। फिर से ये बन जाएगा 2 रूट 2। ये हमने निकाला सी डी। इसके बाद हम निकालेंगे ए डी में हम ए
ए के कोऑर्डिनेट को हम बोल सकते हैं x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट को हम बोल सकते हैं x2 y2। तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो आपकी मर्जी। स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस -1 वो हो जाएगा +1, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस दिस -2, 0 + 2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये बन जाएगा -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4। ये फिर से बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 2√2। यहाँ पे देखिए सारी डिस्टेंसेस AB, BC, CD और AD चारों डिस्टेंसेस हमें 2√2 के बराबर निकलती हैं। इसका मतलब हुआ कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड बराबर हैं। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स बराबर हैं तब वो रोम्बस होता है। रोम्बस या वो स्क्वायर होगा। अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? रोम्बस और स्क्वायर में एक फ़र्क होती है कि रोम्बस के भी 4 साइड बराबर होते हैं और स्क्वायर के भी 4 साइड बराबर होते हैं, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल्स यानी कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल उसमें बराबर होते हैं स्क्वायर में। रोम्बस में ये डायगोनल बराबर नहीं है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम BD और AC भी निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर निकले तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। अगर ये बराबर नहीं निकलते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक सिंपली एक रोम्बस है। सो देयरफॉर वी विल फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड AC स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालेंगे। AC को x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -1 - -1, तो ये बन जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस -2, ये बन जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 1 इज 0, 0 स्क्वायर प्लस 2 + 2 4, 4 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट में खाली 4 स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि 0 + 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 निकलेगा। तो इसका मतलब है कि AC यहाँ पर ये डायगोनल जो है इसकी लेंथ 4 है। अब हम BD को निकालते हैं। BD को भी हम इसी फार्मूला से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। स्क्वायर रूट ऑफ BD x2 माइनस x1 स्क्वायर, या लिखो x1 माइनस x1 स्क्वायर 1 माइनस -3 1 + 3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 + 3 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 4। तो यहाँ पे देखो एक ख़ास बात है, हमें इस क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल बराबर निकलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले इसके 4 साइड्स बराबर निकले, अब 2 डायगोनल भी बराबर निकलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम यही लास्ट में लिखेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, डेट इज साइड्स आर इक्वल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या निकाला हमने? AC एंड, इसको हम लिखेंगे एंड AC इज इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल भी बराबर हैं, डेट इज डायगोनल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? सो देयरफॉर वी विल से ABCD इज ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करने हैं, चारों डिस्टेंसेस निकालनी हैं, उसके बाद डायगोनल भी अगर आप निकालेंगे। सबसे पहले अगर आप चारों डिस्टेंसेस निकालते हैं, अगर चारों डिस्टेंसेस डिफरेंट निकलती हैं तो आप कहेंगे सिंपली कि ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। अगर 2 अपोजिट डिस्टेंसेस बराबर निकलती हैं, अपोजिट, तो अगर आपने पढ़ा होगा उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर अपोजिट
डिस्टेंसेस, मतलब यहाँ डायग्राम में देखिए, अगर किसी पार्ट में आपको ए बी और डी सी अगर बराबर निकलते हैं, अगर वो दोनों आपस में बराबर, और ए डी और बी सी अगर बराबर निकलते हैं, यानी जितना ए डी निकलता है उतना ही बी सी, तो उस क्वेश्चन में या उस पार्ट में आप कहेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसी तरह अगर कोई पार्ट ऐसा है कि अगर चारों डिस्टेंसेस बराबर निकलती हैं, लेकिन ये डायगोनल्स जो हमने यहाँ पे निकाले ये आपस में बराबर नहीं है, तो उस पार्ट में आप कहेंगे कि ये एक सिंपली एक रोम्बस है। तो हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, रेक्टेंगल, एक और चीज़ है रेक्टेंगल। अगर कोई पार्ट ऐसा है जिसमें आपको अपोजिट साइड्स बराबर निकलते हैं और डायगोनल भी बराबर निकलते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर हैं पेयर वाइज, यानी जितना ए डी है उतना ही बी सी है और जितना ए बी है उतना ही डी सी, चारों आपस में बराबर नहीं है बल्कि पेयर वाइज बराबर है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि डायगोनल भी बराबर है, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फ़र्क है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। तो ये आप इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी पार्ट में इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत आपको पड़ी तो वो आप उस पार्ट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं।